Dear students, today we will discuss about the centrioles, what are its functions and where they are located. Centrioles, these are the non-membranous cell organelles. They do not have any boundary, unlike mitochondria and chloroplast, which are double membrane bound structures or organelles. Centrioles, these are without any membranes. They are mainly found in animal cells. Centrioles are mostly they are present in the animal cells. If you closely look at its structure, they occur in pairs. Centrioles, they occur in pairs in number of 2, where microtubule triplet proteins are there, and basically 9 triplet proteins or triplets of microtubules they are present. Here you can count it. 1 microtubule triplet protein structure is this one, the other one is this one. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Similarly, the other centriole is also made up of these 9 triplet microtubules. They are also found in fungi like protists, for example slime molds and water molds. Now coming towards its structure, they are rod shaped structures. You can see in this diagram they are cylindrical. इनकी शेप देखें, cylindrical हैं, elongated हैं, rod like हैं, और यूजुअली दे अकर इन पेयर्स, जोड़े की फॉर्म में रहती हैं, 2-2 करके पेयर्स की फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. और इनकी जो प्लेसमेंट है दैट अकर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस, लाइक दिस. If you see its diagram, they are lying at right angle to each other. 90 डिग्री के एंगल बनाकर ये प्रेजेंट होते हैं. And coming towards the size, about its diameter and length, 0.15 to 0.25 micrometer इसकी diameter है and 0.3 to 2 micrometer इनकी length है. This one is its diameter, while the length is this one. Centrioles, they lie in distinct stained region of the cytoplasm called centrosphere. अब ये किस रीजन में होते हैं सेल के? साइटोप्लाज्म के रीजन में है प्रेजेंट. और किस रीजन में है? जो स्टेन हो सके, इजीली कलर हो सके, डाई उस पे हो, और डार्क सा रीजन होता है जिसको सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है. मतलब यहाँ पर बाहर देखिए ये सारा इसका साइटोप्लाज्म है पूरा ओवरऑल, while this region is the distinct और darkly stained region of the cytoplasm, और इस रीजन को क्या कहा जाता है? सेंट्रोस्फेयर. Centrioles and centrosphere, they are together called centrosome. अब centrosphere and centrioles, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, together they are called centrosome. Each centriole is composed of 9 triplets of microtubules. इस डायग्राम को आप देखें, हर सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पे कंसिस्टेड है. इसमें इजीली विजिबल है. ये देखें, ये आपके पास एक माइक्रोट्यूब्यूल आ गया हैविंग ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ग्रुप है, अनदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रुप, ट्रिपलेट, अनदर ट्रिपलेट, फिर एक और. तो ओवरऑल आपके पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट्स होता है. 9 इंटू 3 कितने हो गए? 27. मतलब सेंट्रियोल एक जो है उसमें इन टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स. These microtubules, they are circularly arranged around a central axis. You can see in this diagram also, microtubules जो हैं वो सर्कुलरली अरेंज्ड हैं. इनकी अरेंजमेंट जो है वो सर्कुलर
डायरेक्शन में है, पोजीशन में है और अराउंड द सेंट्रल एक्सिस दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर. Now pair of centriole they duplicates just before the cell division. जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है मतलब उसके पी फेज में पेयर जो है सेंट्रियोल का वो डुप्लीकेट हो जाता है. ये आपके पास एक पेयर था सेंट्रियोल का, इसकी डुप्लीकेशन हो गई है तो दो पेयर्स हमारे पास आ गए हैं. एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल वेयर इट बिकम्स टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. मतलब अब टोटल नंबर जो है सेंट्रियोल्स का कितना हो गया, एक पेयर में दो हैं सेंट्रियोल्स तो दो पेयर्स में अल्टीमेटली 4 सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, 4 हो जाएंगे. दे लेटर ऑन माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस. हेयर इज़ द न्यूक्लियस, इनसाइड उसका जो अपना क्रोमोसोमल कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट है और दिस पेयर ऑफ सेंट्रियोल दे मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. Centriole pairs they give rise to microtubules or spindle fibers. जैसे ही ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाती है. इसमें ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है थ्रेड लाइक, these are the spindle fibers or microtubules. Therefore this whole structure of spindle fiber is known as the mitotic apparatus. और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है एंड पे हमारे पास सेंट्रियोल्स का और साथ में ये स्पिंडल फाइबर्स का, कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है, माइटोटिक ऑपरेटस. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट इन अ सेल. Centrioles basically they helps in the distribution of chromosomes between daughter cells during cell division. सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द डॉटर सेल्स. हेयर दीज आर द क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब ब्रेक डाउन होगी इसकी, दी क्रोमोसोम्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स सेंट्रोमियर, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, काइनेटोकोर प्रोटीन्स यहाँ पर अटैच्ड होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स दे गेट अटैच टू दिस स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर और इसकी मदद से ये डिवाइड होते हैं. क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे और टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल ये स्पिंडल फाइबर इसको पुल करेंगे ताकि ये इंश्योर कर सकें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन को इन ईच डॉटर सेल. सेंट्रियोल इसके अलावा दे ऑल्सो गिव राइज टू बेसल बॉडीज और काइनेटोसोम. सेंट्रियोल्स they help in the formation of basal bodies और kinetosome. These are the protein structures. लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला बनाते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं. सीलिया जैसे कि हम लोगों ने पैरामीशियम में देखा है, the paramecium moves with the help of these tiny structures called cilia, while flagella जो है बैक्टीरिया वगैरह में, इवन स्पर्म में प्रेजेंट होता है. It also helps in the motility. Thank you.